नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट ऑफ राजस्थान में हार्दिक स्वागत है। आज हम सीरीज राजस्थान प्रदेश एक नज़र में के टॉपिक राजस्थान प्रदेश के प्रमुख त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके हमने 65 प्रश्नोत्तर लिए हैं। चलिए देखते हैं। हम आज हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत व समापन किन त्योहारों से होता है? इसका उत्तर होगा राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत हरियाली तीज या श्रावण शुक्ल तृतीया से व समापन गणगौर पर होता है। तो कहा जाता है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। हमारा अगला प्रश्न होगा राजस्थान में नव वर्ष का त्योहार कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में नव वर्ष का त्योहार चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है, अर्थात इस दिन हिंदुओं का नव वर्ष शुरू होता है। हमारा तीसरा प्रश्न है नवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है। इसे वासंतीय नवरात्रा भी कहते हैं। चौथा प्रश्न है सिंजारा त्योहार कब मनाया जाता है? सिंजारा त्योहार पुत्र वधू के प्रेम का प्रतीक है। गणगौर की तीज के एक दिन पहले ससुराल पक्ष से पुत्र वधू के लिए सामग्री भेजी जाती है, जिसे सिंजारा कहते हैं। पांचवा प्रश्न है गणगौर त्योहार कब मनाया जाता है? उत्तर होगा गणगौर पार्वती के गौने का सूचक है। यह त्योहार चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होकर चैत्र कृष्ण तृतीया तक अर्थात 18 दिन तक चलता है। गणगौर के बारे में कुछ और बातें। ईश्वर जी एवं ईश्वरी जी शिव पार्वती को प्रदर्शित करते हैं। गणगौर उत्सव में विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती हैं। गणगौर पार्वती के गौने का सूचक है। यह त्योहार चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक अर्थात 18 दिन तक चलता है। गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है तथा इस दिन सर्वाधिक घूमर नृत्य किया जाता है। बीना ईश्वर की गौर जैसलमेर में पूजी जाती है तथा यहाँ गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल तृतीया के स्थान पर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। तो ढिंगा गणगौर मेला व बैंतमार मेला जोधपुर में लगता है। ध्यान रहे उदयपुर के महाराणा राज सिंह प्रथम ने अपनी छोटी महारानी जो कि राठौड़ राजकुमारी थी को प्रसन्न करने के लिए रीति के विरुद्ध जाकर जबरदस्ती वैशाख कृष्ण तृतीया को गणगौर प्रचलित किया था, जिससे इसका नाम ढिंगा गणगौर प्रसिद्ध हुआ। राजस्थान में नाथद्वारा के द्वारकाधीश मंदिर में शयन दर्शन के दौरान चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो हमारा अगला प्रश्न होगा छठा प्रश्न है बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? इसका उत्तर होगा जैसलमेर में बिना ईश्वर की गणगौर पूजी जाती है तथा यह गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। हमारा अगला प्रश्न होगा ढिंगा गणगौर मेला व बैंतमार मेला कहाँ पर लगता है? इसका उत्तर होगा ढिंगा गणगौर मेला व बैंतमार मेला जोधपुर जिले में लगता है। आठवां प्रश्न है गणगौर का नाम ढिंगा गणगौर कैसे पड़ा? उत्तर होगा उदयपुर के महाराणा राज सिंह प्रथम ने अपनी छोटी महारानी जो कि एक राठौड़ राजकुमारी थी को प्रसन्न करने के लिए रीति के विरुद्ध जबरदस्ती वैशाख कृष्ण तृतीया को गणगौर महोत्सव प्रचलित किया था, जिससे इसका नाम ढिंगा गणगौर नाम प्रसिद्ध हुआ। हमारा नवा प्रश्न होगा गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तर होगा गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। यह चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। हमारा 10वां प्रश्न है अशोकाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा अशोकाष्टमी का त्योहार चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन अशोक के पेड़ की पूजा की जाती है।
हमारा 11वां प्रश्न है, रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? उत्तर होगा, रामनवमी का त्योहार चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ तथा व्यापारी इस दिन अपने बही खाते बदलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न होगा, महावीर जयंती का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा, महावीर जयंती का त्योहार चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। हमारा 13वां प्रश्न है, हनुमान जयंती का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सालासर जो कि चूरू में पड़ता है, बालाजी का मेला लगता है। हमारा 14वां प्रश्न है, अक्षय तृतीया या आखा तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया या आखा तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन से सतयुग व त्रेता युग का प्रारंभ हुआ माना जाता है। इसे आखा तीज भी कहते हैं। इस दिन किसान 7 अन्न व हल की पूजा करते हैं। यह एक अद्भुत सावा है और इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। तो इसी दिन से सतयुग व त्रेता युग का आरंभ हुआ माना जाता है। हमारा 15वां प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा, बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा का त्योहार वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। 16वां प्रश्न है, वट सावित्री या बड़ अमावस्या का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, वट सावित्री या बड़ अमावस्या का त्योहार ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। स्त्रियां वट या बरगद की पूजा करते हुए पुत्र व पति की मंगल कामना करती हैं। इसी कारण इसे बड़ अमावस्या भी कहते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, गंगा दशमी का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, गंगा दशमी का त्योहार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। 18वां प्रश्न है, गुप्त नवरात्र का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, गुप्त नवरात्र का त्योहार आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक मनाया जाता है। 19वां प्रश्न है, निर्जला एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, निर्जला एकादशी का त्योहार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं बिना जल ग्रहण किए व्रत करती हैं। 20वां प्रश्न है, बड़ैया नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, आषाढ़ शुक्ल नवमी को बड़ैया नवमी का त्योहार मनाया जाता है। यह विवाह का अंतिम सावा होता है। विवाह के लिए यह अंतिम सावा होता है। 21वां प्रश्न है, देवशयनी 11 का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा, देवशयनी 11 का त्योहार आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन से देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं। इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। 22वां प्रश्न है, गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, गुरु पूर्णिमा का त्योहार आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देकर पूजा की जाती है। 23वां प्रश्न है, नाग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। जोधपुर में नाग पंचमी का मेला लगता है। 23वां प्रश्न है, निडेरी नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, श्रावण कृष्ण नवमी को नेवला की पूजा की जाती है। इस दिन सांपों से बचने के लिए लोग नेवला की पूजा करते हैं।
25वां प्रश्न है, कामिका एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, कामिका एकादशी का त्योहार श्रावण कृष्ण 11 को मनाया जाता है। हमारा 26वां प्रश्न है, हरियाली अमावस का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, हरियाली अमावस का त्योहार श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन मांगल्यावास जो कि पिसांगन तहसील अजमेर में है, वहां पर कल्प वृक्ष का मेला लगता है। इस दिन घरों में खीर व मालपुए बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तथा लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान या अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। इस दिन मांगल्यावास पिसांगन तहसील अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला लगता है। 27वां प्रश्न है, रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा का त्योहार श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह भाई बहन का त्योहार है। इस दिन ब्राह्मण नए यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। रक्षाबंधन पर पूजा जाने वाला कागज मंडा चित्र श्रवण पाठा कहलाता है। 28वां प्रश्न है, बड़ी तीज या कजली तीज या सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज या उजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, उजली तीज या बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। कजली तीज का मेला बूंदी में लगता है। इस दिन नीम की पूजा की जाती है। 29वां प्रश्न है, उब छठ का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को उब छठ का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन अविवाहित बालिकाएं पूरे दिन खड़े रहकर चंद्र दर्शन करके भोजन करती हैं। 30वां प्रश्न है, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। 31वां प्रश्न है, गोगा नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। गोगा नवमी गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी जो कि नहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। इस दिन गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। 32वां प्रश्न है, बच्च बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? बच्च बारस का त्योहार भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाया जाता है। इसको गांव में गाय पूजनी भी कहते हैं क्योंकि इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। 33वां प्रश्न है, बाबारी बीज त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, बाबारी बीज का त्योहार भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बाबा रामदेव जी का मेला शुरू हो जाता है जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। 34वां प्रश्न है, हड़तालिका तीज या रोठ तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? हड़तालिका तीज या रोठ तीज का त्योहार भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। हमारा 35वां प्रश्न है, ऋषि पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? ऋषि पंचमी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। 36वां प्रश्न है, तेजादशमी का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, तेजादशमी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। पर्वतसर डिडवाना कुचामन में राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इस दिन खेजड़ेली
जो कि जोधपुर में है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है। खाती या जांगीर जाति इस दिन विश्वकर्मा जयंती भी मनाते हैं। 37वां प्रश्न है, अनंत चतुर्दशी का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, अनंत चतुर्दशी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। 38वां प्रश्न है, श्राद्ध पक्ष कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में अविवाहित बालिकाएं घर की दीवार पर गोबर की सांची बनाती हैं। उदयपुर के मच्छिंद्र नाथ मंदिर की सांजियां इतनी प्रसिद्ध है कि उसका नाम ही सांजिया मंदिर पड़ गया। सांजी माता पार्वती का प्रतीक है। 39वां प्रश्न है, नवरात्र कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, नवरात्र आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक मनाया जाता है। इन्हें शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। इन 9 दिनों में दुर्गा माता की पूजा कर 9 कुंवारी कन्याओं का भोजन करवाया जाता है। 40वां प्रश्न है, दशहरा कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मनाया जाता है। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है, तो इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, तो लीलनटास पक्षी का दर्शन भी शुभ माना जाता है। 41वां प्रश्न है, शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है? इसका उत्तर है, अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। 42वां प्रश्न है, करवा चौथ कब मनाई जाती है? इसका उत्तर है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। इस दिन पति की दीर्घायु के लिए सुहागन स्त्रियां व्रत करती हैं तथा सायंकाल चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती हैं। 43वां प्रश्न है, दीपावली कब मनाई जाती है? इसका उत्तर है, दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन विक्रम संवत का शुभारंभ होता है। इसी दिन महावीर स्वामी व स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण हुआ था। 45वां प्रश्न है, देव उठनी 11 कब मनाई जाती है? इसका उत्तर है, देव उठनी 11 कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इसे देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी 11 भी कहते हैं। इस दिन देवता 4 माह सोकर उठते हैं व मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन गांवों में तुलसी व शालिग्राम की शादी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्तिक पूर्णिमा या त्रिपुर पूर्णिमा या सत्यनारायण पूर्णिमा कब मनाई जाती है? इसका उत्तर है, कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन गंगा या पुष्कर में स्नान करते हैं। इसी दिन पुष्कर जो कि अजमेर में है व कोलायत जो कि बीकानेर में है में मेला बढ़ता है तथा सिख समुदाय गुरु नानक जयंती इसी दिन मनाते हैं। दीपदान परंपरा का संबंध पुष्कर व कोलायत दोनों से है। 46वां प्रश्न है, मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? इसका उत्तर है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस दिन सूर्य की पूजा कर दान पुण्य किया जाता है तथा बहुएं रूठी हुई सास को मनाती हैं।
प्रतिवर्ष 14 जनवरी के दिन लोग जयपुर के गलताजी धार्मिक सरोवर में स्नान करते हैं। अगला प्रश्न है, मौनी अमावस्या कब मनाई जाती है? उत्तर है, मौनी अमावस्या माघ अमावस्या को मनाई जाती है। कुंभ के मेले में सबसे बड़ा स्नान इसी दिन होता है। यह मनु का जन्म दिवस है तथा कुंभ में बढ़ने वाले मेले में सबसे बड़ा स्नान इसी दिन होता है। महाकुंभ हर 3 वर्ष बाद अलग अलग जगह हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन व नासिक में आयोजित होते हैं, अर्थात वापस उसी जगह महाकुंभ 12 वर्ष बाद लगता है। 21वीं सदी का पहला महाकुंभ नासिक, जो कि महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। और अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? इसका उत्तर होगा, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ऋतुराज बसंत का प्रथम आगमन दिवस है। इस दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण 13 को मनाई जाती है। यह त्योहार भगवान शिव की याद में मनाया जाता है। फुलेरा दूज कब मनाई जाती है? उत्तर है, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को फुलेरा दूज मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, होली कब मनाई जाती है? उत्तर है, फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। लठमार होली श्री महावीर जी जो कि करौली में मनाई जाती है। पत्थरमार होली बाड़मेर में मनाई जाती है। देवर भाभी की होली ब्यावर में मनाई जाती है। भगोरिया होली मेवाड़ के आदिवासियों द्वारा मनाई जाती है। गोबर के कंडों से होली गलियाकोट जो कि डूंगरपुर में पड़ता है वहाँ मनाई जाती है। कोड़ामार होली भिनाय जो कि अजमेर में पड़ता है वहाँ मनाई जाती है। वह अंगारों की होली अजमेर में खेली जाती है। होली पर कील जाति द्वारा गाटा बेनाड़ा नृत्य किया जाता है। राजस्थान का बाड़मेर स्थान इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, धुलंडी कब मनाई जाती है? इसका उत्तर है, चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी मनाई जाती है। यह रंगों का त्योहार है। अगला प्रश्न है, शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? इसका उत्तर है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है, इसलिए इसे बास्योड़ा भी कहते हैं। गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, गुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। जोधपुर के राव सातलदेव व गुड़लेखा की याद में होली के लगभग 1 पखवाड़ा बाद मारवाड़ क्षेत्र में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ईद उल जुहा या बकरा ईद या बड़ी ईद का त्योहार कब मनाया जाता है? ईद उल जुहा या बकरा ईद या बड़ी तीज ईद का त्योहार जिल हिज माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन हाजी हज पूरा करते हैं। यह कुर्बानी का त्योहार माना जाता है। अगला प्रश्न है, मुहर्रम का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, मुहर्रम का त्योहार मुहर्रम माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी के दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऋषभ देव जयंती का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, ऋषभ देव जयंती का त्योहार चैत्र कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पर्युषण का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, पर्युषण का त्योहार भाद्रपद शुक्ल
पंचमी से चतुर्दशी तक को मनाया जाता है। जैनों के इस पवित्र पर्व का प्रारंभ श्वेतांबर परंपरा में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण बारस से होता है तथा अंतिम दिन संवत्सरी भाद्रपद शुक्ल पंचमी या भाद्रपद माह में कुल 8 दिन श्वेतांबर जैन ये त्योहार मनाते हैं कहलाता है, जबकि दिगंबर परंपरा में इसका प्रारंभ भाद्र सुदी पंचमी से तथा समापन चतुर्दशी को होता है। इस दिन जैन लोग अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करते हैं। चेटी चंड का त्योहार कब मनाया जाता है? चेटी चंड का त्योहार चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। भगवान झूलेलाल जी का इस दिन जन्म हुआ था, इसी कारण इसे झूलेलाल जयंती भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चालीसा महोत्सव कब मनाया जाता है? चालीसा महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिसमस का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ध्यान रहे, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी 25 दिसंबर को ही आता है। हमारा अगला प्रश्न है, रोट तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है रोट तीज का त्योहार भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन खीर व मीठी मोटी रोटियां बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, महावीर जयंती का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है महावीर जयंती का त्योहार चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। करेली में विशाल मेला इसी दिन लगता है। धन्यवाद।